तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। इस समय मैं मयूर बिहार के अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी से आपको पुनः रूबरू करवाने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर एक बार आपको इस बात की याद दिलाता हूँ कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और ग्राम सभा यानी पंचायत जो है उसकी जो शक्तियां हैं वो असीमित हैं और अगर उनको वो शक्तियां दी जाए तो गांव आत्मनिर्भर हो सकता है। तो आइए हम सबसे पहले यही सवाल इनसे करते हैं कि अभी जो समाज के अंदर में, राज्य के अंदर में या देश के अंदर में भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार फैला हुआ है, इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? पहला सवाल। देखिए, समाज में भ्रष्टाचार है, दुराचार है, आतंक है, तो उसके लिए केवल वह शख्स ही दोषी नहीं है जो यह कर रहा है, बल्कि समूचा समाज दोषी है। क्योंकि समाज ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। शेल्टर तो समाज ही देता है, तो कोई भी कर्म, सुकर्म हो या दुष्कर्म हो, शेल्टर समाज से ही पाता है। समाज अगर वह स्थिति में पहुंच गया है कि उसको अपनों के खिलाफ खड़ा होना होगा, और वह खड़ा होना होगा जैसे विभीषण खड़ा हुआ था रावण के खिलाफ। रावण के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ विभीषण खड़ा हुआ था। उसी ढंग से समाज में अपनों के खिलाफ अगर है गलत लोग तो उनके खिलाफ खड़ा होना, ग्राम सभा को खड़ा होना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सामाजिक व्यवस्था है इसमें जो ये तमाम चीज़ें समाज ही उसको शेल्टर देता। माने कोई अपराधी होता है, कहीं से कोई अपराध करके आता है, उसको देख करके या तो लोग चुप हो जाते हैं या उन्हें पनाह देते हैं। आपका ये कहना है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन ये ऐसा माहौल कर दिया? कौन सिस्टम ऐसा है? अब सिस्टम में गड़बड़ी का है उसका अलग बात है, लेकिन सिस्टम ने आपको केंद्र सरकार दिया, राज्य सरकार दिया और पंचायत सरकार दिया। ये दोनों सरकार, केंद्र और राज्य सरकार शासन है और पंचायत सरकार स्वशासन है। आपको संविधान ने दे दिया है रास्ता कि आप अपने समाज के दुर्गुणों को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए नियम कानून खुद बनाएंगे और उसका पालन भी खुद करेंगे। तो जब आपके हाथ में अधिकार दे दिया गया है, अब उस अधिकार को गांव के लोग जान नहीं रहे हैं। सरकार का यह फर्ज बनता था कि अधिकार के साथ साथ उनको जानकारी होनी चाहिए था कि आपका यह अधिकार है। सर्व गुण संपन्न, सर्व संपन्न, शक्ति संपन्न हिंदुस्तान का मतदाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मतदाता है और मतदान का अधिकार भी उन्हें दे दिया गया है। लेकिन जहाँ तक संवैधानिक सवाल है तो संविधान में केवल लिख देने से, अगर आप स्वशासन की बात करते हैं तो कर्तव्य और कानून, जब स्वशासन की बात होती है तो पहले कर्तव्य आता है फिर अधिकार की बात आती है। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो अभी अब गवर्नमेंट कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि 2045 तक हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। शिक्षा मंत्री हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें शिक्षा का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी शिक्षा की पद्धति में दोष रहा हो, या जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर पाए आज़ादी के बाद? तो आपका जो क्वेश्चन है, दोनों का एक ही साथ जवाब दे रहा हूँ कि शिक्षा की बात जहाँ तक है, यह सारे दुर्गुण शिक्षा का पैदा किया हुआ। आज़ादी के बाद आपने अपना जो पौराणिक शिक्षा पद्धति था गुरुकुल का, उसने आपने उसे खत्म कर दिया। अब जो नई शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति आपने लाई, जो सारे विश्व में चल रहा है, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारे विश्व की बात कर रहा हूँ कि जो शिक्षा पद्धति
चल रहा है विश्व में, वह शिक्षा पद्धति केवल अल्पमत का बहुमत पर शासन करने का तरीका है। बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आपका इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसमें वो ये बता रहे हैं कि हमने अपने ही वेदों के जो कुछ वैज्ञानिक नियम है उसका प्रयोग किया। आपसे भी बात हुई थी उस वैज्ञानिक से जो अभी ये आदित्य L1 का जो हो रहा है उसको जो प्रेजेंट किए हैं, तो उनसे वो युवा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है भाई? इस विषय में कहना क्या है, ये तो गांव में था। वेद हमारी संस्कृति की नींव है, आधारशिला है वेद। और वेद आधारशिला है, इसलिए गांव का जब बात मैं कहता हूं कि गांव जो है शासन का नींव है, पंचायत शासन का नींव है। पिरामिड नुमा शासन होना चाहिए। शासन है लट्टू नुमा, एक केंद्र पर आप तमाम सारा देश आश्रित है। लट्टू जब तक चलायमान है तब तक तो घिरनी नाच रहा है। लट्टू जिस दिन उसका घर्षण खत्म हो जाएगा वह ढरमरा के गिर जाएगा। वही व्यवस्था आपकी सत्ता की व्यवस्था आज़ादी के बाद जो चल रही है, आज तक चल रही है। और सत्ता का परिवर्तन होता रहा, व्यवस्था का परिवर्तन हुआ। केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। इसके कारण ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के साथ साथ जो कारपोरेट्स हैं उनका सत्ता के ऊपर क्या नहीं लगता है आपको कि पूरी तरह से वो कब्जा जमाए बैठा है? कारपोरेट का ही तो शासन चल रहा है। कब्जा जमाने के बाद, आज़ादी के बाद से कारपोरेट ही शासन चला रहा है। उसका मुनाफा कैसे दिन दुना रात चौगुनी होगा, उसी हिसाब से वह प्रचार तंत्र, मीडिया तंत्र सब कुछ उसके अनुरूप चलता है। और इसी का कारण है कि सेवक जो है, जो सेवक की भूमिका में न होकर के कारपोरेट के इशारा पर अपने को जैसे कारपोरेट मालिक समझता है, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी और विधायिका भी अपने को मालिक समझ, जबकि लोग सेवक की भूमिका में उनको जनता को और जगाने की जरूरत है, उनको अपने सोच में परिवर्तन की जरूरत है। मतलब लोक सेवक की आप बात कर रहे हो तो किस तरह की आप बात कहना चाहते हैं? क्या उनको आप एक नौकर, मतलब जैसे सर्विस, मतलब नौकरी करने वाले लोग आजकल मालिक बनने के बजाय नौकर बनने के लिए आपाधापी कर रहे हैं। नौकर का मतलब क्या है? कोई भी आदेश को नो करो, नो नहीं करो। नौकरी का मतलब ही है कि मालिक का कोई आदेश दे उसको नहीं करो। उनको समझाने की कोशिश करो कि आपका ये आदेश से आपको नुकसान होगा, अगर है तो वो सोचेंगे। लेकिन वो जो नौकरी की बात जो करते हैं वो भी नहीं करते हैं। वो करते हैं कि हम ही संचालन देश का कर रहे हैं, हम ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी इसकी बात कर रहे हैं। मतलब टोटल हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात केवल कार्यपालिका कर रही है, जबकि उनको जो डेवलपमेंट का मूल लोग हैं हम, जो करेगा देश का विकास, गांव और मोहल्ला, शहर में मोहल्ला, ये लोग जो जिसको आपने संवैधानिक दर्जा दिया 92 में, 73वां और 74वां संविधान के, जब आपने संवैधानिक दर्जा दिया तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। अब वो पावर क्यों उसको हस्तांतरित नहीं कर रही है राज्य सरकार? वह 29 विषय उसको हस्तांतरित होना चाहिए ताकि वह अपने अनुरूप गांव के विकास का मॉडल तैयार करेगा और एक हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा, हिंदुस्तान के ताकत को भी एक नई दिशा देगा। कहने का मतलब सत्ता तो बदला, लेकिन बदला नहीं तो व्यवस्था नहीं बदला, और व्यवस्था नहीं बदला जिसके कारण आज पूरी तरह से ये समाज बद से बदतर होती जा रही है। आर्थिक रूप से भले ही थोड़ी मजबूती लोगों को दिखाई दे रही हो, लेकिन आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से पूरा का पूरा समाज पिछड़ता जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अभी जो समय है वह उबाल बिंदु का है, छलांग लगाने का है। आज देश वहां पहुंच गया है कि अब छलांग लगेगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो अब छलांग लगाने के लिए आप तैयार रहिए। देश को छलांग लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो तैयार रहिए आप और सुनते रहिए
न्यूज़ 24 व्यूज लाइव टीवी को और परिवर्तन करते रहे। कैमरा पर्सन के साथ मैं हर्षशंकर तिवारी, मयूर विहार, अखिल भारतीय पंचायत परिषद राष्ट्रीय कार्यालय।